हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक्स लेके एडवांस तक सीख रहे होंगे। तो यह है हमारी स्टॉक मार्केट की क्लास नंबर 13। इसके पहले हमने इस चैनल पे 12 क्लासेस ऑलरेडी डाल दी हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और पूरा बेसिक्स लेके एडवांस तक, तो आप इस चैनल से जुड़े और स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक्स लेके एडवांस तक सीख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए आज वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं कि ऑप्शन का सेलर क्या है, बायर क्या है। ये हमने अगले वीडियो में समझ लिया कि बायर सेलर के लिए कितना पैसा चाहिए। कि आज हम समझने वाले हैं कि कॉल क्या है, पुट क्या है। ये दोनों चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होती है। हर आदमी जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन मार्केट में बिगिनर होता है या स्टॉक मार्केट में, ये चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि कॉल क्या है, पुट क्या है, ऑप्शन का सेलर का कॉल पुट क्या है, ऑप्शन का बायर कॉल पुट क्या है। ये चीज़ें पढ़ने वाले और आगे समझने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस कितने प्रकार की होती हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर देते। तो यहाँ से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इधर हम लोग लिखते हैं ऑप्शन का सेलर, ऑप्शन का बायर। तो अब समझते हैं ये कॉल क्या है, पुट क्या है। तो अब समझते हैं ऑप्शन का सेलर जब कॉल सेल करता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन का बायर कॉल बाय करता है। यहाँ ऑप्शन का सेलर पुट सेल करता है, यहाँ ऑप्शन का बायर पुट बाय करता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शन का सेलर में कॉल सेल क्या है, ऑप्शन के बायर में कॉल बाय क्या है, ऑप्शन के सेलर में पुट सेल क्या है, ऑप्शन के बायर में पुट बाय क्या है। तो आइए बिना देरी किए समझते हैं। तो ऑप्शन का सेलर में कॉल सेल क्या है, इसको समझते हैं। कॉल सेल क्या है ऑप्शन के सेलर के लिए। तो जब कभी ऑप्शन का सेलर कॉल सेल करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है, यहाँ से ये चीज़ नोट करना, ऑप्शन का सेलर जब कॉल सेल करेगा उसका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। अगेन फिर से समझिएगा, ऑप्शन का सेलर जब कॉल सेल करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। बट सेम जब ऑप्शन का बायर कॉल बाई करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। फिर से समझिएगा, ऑप्शन का जब बायर कॉल बाय करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन का सेलर कॉल सेल करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब आते हैं पुट सेल में। पुट सेल में क्या होता है, जब कभी ऑप्शन का सेलर पुट सेल करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जब कभी ऑप्शन का सेलर पुट सेल करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट सेम जब ऑप्शन का बायर पुट बाय करता है तो
उसका व्यू पॉइंट होता है नीचे जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस चीज़ को आप प्रॉपर ध्यान से समझना, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है। आइडली जब कोई बिगिनर फ्यूचर मार्केट को समझना शुरू करता है तो समझते हैं ऑप्शन का सेलर जब कॉल सेल करता है, जब ऑप्शन का सेलर कॉल सेल करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। जब उसका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो कॉल सेल करता है। जब कभी ऑप्शन का सेलर का व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो कॉल सेल करता है। सेम इधर ऑप्शन का बायर, जब कभी ऑप्शन का बायर कॉल बाई करता है या जब कभी उसका व्यू पॉइंट होता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, यानी कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन का सेलर का जब व्यू पॉइंट बना कि यार यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे जाने वाला है, तो वो क्या करेगा? कॉल सेल करेगा। जब ऑप्शन के बायर का व्यू पॉइंट आया कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाला है, तो वो क्या करेगा? वो कॉल बाई करेगा। जब ऑप्शन के बायर का व्यू पॉइंट होगा कि अब मार्केट इस प्राइस पॉइंट से ऊपर जाने वाली है तो वो कॉल बाई करेगा। सेम इधर पुट का सेलर क्या होता है? पुट का सेलर जब ऑप्शन के सेलर का, यानी कि जब ऑप्शन के सेलर का व्यू पॉइंट होगा कि अब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से या यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने वाला है ऐसे, तो वो क्या करेगा? पुट सेल करेगा। जब उसका व्यू पॉइंट होगा कि अब मार्केट इस लेवल से ऊपर जाने वाला है तो वो पुट सेल करेगा। कौन? ऑप्शन का सेलर। जब कभी ऑप्शन का सेलर का व्यू पॉइंट होगा कि मार्केट इस प्राइस पॉइंट से अब ऊपर की ओर जाने वाला है तो वो पुट सेल करेगा। लेकिन ऑप्शन का बायर पुट बाई कब करेगा? ऑप्शन का बायर यदि पुट बाई करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि इस प्राइस पॉइंट से मार्केट नीचे आने वाला है। इतनी बात आपको समझिएगा एकदम प्रॉपर कि ऑप्शन का सेलर जब कॉल सेल करेगा, यानी कि ऑप्शन का सेलर जब कॉल सेल करेगा तो उसका व्यू पॉइंट होगा कि इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट नीचे आएगा। लेकिन जब ऑप्शन का सेलर पुट सेल करेगा तो उसका व्यू पॉइंट होगा कि इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ऊपर आएगा। सेम ऑप्शन का बायर जब सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन का बायर जब कॉल बाई करेगा, ऑप्शन का बायर जब कॉल बाई करेगा तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर की ओर जाने वाला है। जब ऑप्शन का बायर कॉल बाई करता है, यानी ऑप्शन बायर कॉल बाई करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। जब ऑप्शन का बायर पुट बाई करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे की ओर आने वाला है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑप्शन का सेलर कॉल सेल कर, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आप ऑप्शन के सेलर को समझ गए तो आप ऑप्शन का बायर उसके ठीक अपोजिट होता है। ये जब कॉल बाई करता है ऑप्शन का सेलर, यानी कि ऑप्शन का सेलर जब कॉल सेल करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन का बायर कॉल बाई करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है मार्केट ऊपर जाएगा। ऑप्शन का सेलर जब पुट सेल करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन का बायर पुट बाई करता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है मार्केट नीचे जाएगा। तो अब बिना देरी किए समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कितने प्रकार की होती हैं। अब समझते हैं यहाँ
अब समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कितने प्रकार की होती हैं। तो स्ट्राइक प्राइस होती क्या है कि देखिए, मैंने इस चीज़ को पिछले की वीडियो में कवर भी किया है, आप उस वीडियो को देख कर समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। जैसे कि हम लोग कैश मार्केट मतलब नंबर ऑफ शेयर बाय या सेल करते हैं। तो कैश मार्केट में हम लोग अपने कैपिटल, जितनी हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, उतने नंबर ऑफ शेयर्स बाय या सेल करते हैं। वो भी कब, हम लोग किसी भी मार्केट प्राइस पर बाय या सेल कर सकते हैं। चाहे 100 पे बाय सेल कर सकते हैं, 102 पे, 103 पे, इस तरह की कोई भी प्राइस पॉइंट हो, स्पॉट मार्केट हम बाय या सेल कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, हमारी हाई कैपिटल लगती, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में डील होती, यानी लॉट साइज होता है, तो इसमें हाई कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्राइस पॉइंट पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उस पर बाय या सेल करते हैं, बाय या सेल करते हैं। तो फ्यूचर में भी सेम होता है, बस उसमें फ्यूचर कैश एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, कैश मार्केट में आपका लो कैपिटल लग जाता है, लेकिन फ्यूचर में आपका हाई कैपिटल लगता है। लेकिन ऑप्शन ठीक उसके विपरीत है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट में ही डील होती है, लॉट साइज होता है, लेकिन बात क्या होती है कि इसमें स्ट्राइक प्राइस होती है। स्ट्राइक प्राइस हम इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग 105 है तो उस पर बाय कर सकते हैं, 103 नहीं। इसमें बेसिकली एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्टेड रहती है कि आप इस स्ट्राइक प्राइस पे बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे हम कुछ स्ट्राइक प्राइस समझते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं निफ्टी पे हर 50 रुपीज़ के बाद एक स्ट्राइक प्राइस आता है। निफ्टी 50 में हर 50 रुपए के बाद एक स्ट्राइक प्राइस आता है। बैंक निफ्टी में हर 100 यानी कि हर 100 रुपए के बाद एक स्ट्राइक प्राइस आता है। तो आप समझते हैं हम मेनली यहाँ, तो जैसे हमने बताया कि निफ्टी 50 पर स्ट्राइक प्राइस है, जैसे निफ्टी 50 पर मार्केट यानी कि 1000 रुपीज़ पे है, तो वो एक स्ट्राइक प्राइस हुआ। आप उस पर बाय या सेल कर सकते हैं, उस पर कॉल बाय या पुट बाय, कॉल सेल या पुट सेल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं, ये सारी चीज़ों के हिसाब से। लेकिन आप समझते हैं बेसिकली स्ट्राइक प्राइस में 3 ही प्रकार की स्ट्राइक प्राइस होती हैं। तो समझते हैं स्ट्राइक प्राइस कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की। पहला क्या होता है, एटीएम। ये बैंक वाला एटीएम नहीं, ये स्ट्राइक प्राइस वाला एटीएम है। एटीएम मतलब क्या होता है, ऐड द मनी। एटीएम मतलब ऐड द मनी, जहाँ पर अभी करंट मार्केट प्राइस है। जैसे कोई करंट मार्केट प्राइस 1000 पे है, ये क्या हुआ, करंट मार्केट प्राइस। तो इसके पास वाली स्ट्राइक प्राइस कौन होगी, ये वाली निफ्टी 50 की हम आइडली बात कर रहे हैं। निफ्टी 50 में करंट मार्केट प्राइस है ये, तो ये क्या हुआ, एटीएम। जो भी करंट मार्केट प्राइस के सबसे पास वाली स्ट्राइक प्राइस होगी, यहाँ आप लिख सकते हैं, जो भी करंट मार्केट प्राइस के पास वाली
स्ट्राइक प्राइस होगी वो एटीएम होगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि एटीएम मतलब ऐट द मनी होता है। दूसरा हमारा होता है आईटीएम। आईटीएम मतलब क्या होता है? इन द मनी। इन द मनी जो भी, यहाँ से आप नोट करिएगा, जो भी एटीएम के नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस होगी वो आईटीएम होगी। जो भी एटीएम के नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस होगी, यानी कि एटीएम यहाँ हुआ तो ये हुआ एटीएम, तो इसके नीचे वाली जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो क्या होंगी? आईटीएम। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। अब होता है ओटीएम। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। ओटीएम मतलब आउट द मनी। तो यहाँ पे हम नोट करके लिखिएगा, जो भी एटीएम के ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस होगी वो क्या होगी? ओटीएम होगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हैं या कुछ भी, तो आपको ये 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एटीएम एट द मनी क्या होता है? जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जैसे कोई करंट मार्केट प्राइस 1000 चल रहा निफ्टी 50 का, तो जैसे 1000 चल रहा तो 950 पे क्या हुआ? एक स्ट्राइक प्राइस। वो क्या हुआ? वो करंट मार्केट के सबसे पास वाली स्ट्राइक प्राइस है, वो क्या हुई? एटीएम। आईटीएम क्या हुई? जो भी, यानी इन द मनी, जो भी एटीएम, जो ये एटीएम है इसके नीचे जितनी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो आईटीएम होंगी। ओटीएम क्या है? आउट द मनी। आउट, यहाँ आप भी कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी या आउट द मनी या आउट ऑफ द मनी। जो भी एटीएम के ऊपर, ये एटीएम है, इसके ऊपर जितनी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो क्या होंगी? ओटीएम होगी। ये एटीएम के जितने भी ऊपर स्ट्राइक प्राइस होंगी वो होंगी ओटीएम। एटीएम के जितने भी नीचे स्ट्राइक प्राइस होंगी वो होंगी आईटीएम। तो आप समझते हैं कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम बेसिकली दिखते कैसे हैं, तो इसको थोड़ा हम समझते हैं। जैसे कि मान लो मार्केट का प्राइस है, ये हुआ करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस है अभी कोई ABC मान लेते हैं 980 रुपये, सपोज मानिएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग ले लेते हैं इतना, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं 900, यहाँ ले लेते हैं 1000, यहाँ ले लेते हैं 1050। अब आप इसमें गेस कर रहे हैं कौन? तो हमने क्या पढ़ा था एटीएम में, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा उसके
पास वाली स्ट्राइक प्राइस जो भी होगी वो क्या होगी, एटीएम। हमारा ये है करंट मार्केट प्राइस, यानी कि ये है हमारा करंट मार्केट प्राइस। इसके सबसे पास वाली स्ट्राइक प्राइस कौन है, यानी 980 रुपये हमारा करंट मार्केट प्राइस है। इसके सबसे पास वाली स्ट्राइक प्राइस एटीएम होगी। हमने देखा ये क्या हुआ, 950। 950 इससे नीचे तो है, लेकिन सबसे पास कौन है, 1000। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एटीएम। करंट मार्केट प्राइस के सबसे पास वाली स्ट्राइक प्राइस, ये क्या हुआ, आईटीएम। ये क्या हुआ, ये हुआ ओटीएम। यानी करंट मार्केट प्राइस 980 रुपये। इसके जो भी सबसे पास वाली स्ट्राइक प्राइस होगी वो होगी एटीएम। एटीएम होता है जैसे यहाँ पे 1980 के बिल्कुल करीब है, लेकिन 950 रुपये यानी कि 980 से 30 रुपये नीचे है, लेकिन ये 20 रुपये ही खाली आगे 1000 है। तो यानी कि ये सबसे पास है स्ट्राइक प्राइस के, तो हमने इसको एटीएम मान लिया। जो भी इसके ऊपर स्ट्राइक प्राइस होगी वो ओटीएम होगी, जो भी इसके नीचे स्ट्राइक प्राइस होगी वो आईटीएम होगी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग ज़्यादातर आईटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस ही लेते हैं, यानी स्ट्राइक प्राइस में ही ट्रेड करते हैं। क्यों, क्योंकि ओटीएम जो होता है ये एक्सपायरी तक ज़ीरो हो जाता है, आउट ऑफ द मनी। ओटीएम का जो होता है वो डेल्टा बहुत हाई होता है, जिस कारण हमको डेल्टा बहुत हाई होता है। डेल्टा हाई होने के कारण क्या होता है, इसमें टाइम डीके ज़्यादा होता है। लेकिन आईटीएम में क्या होता है, आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी कम होती है, जिस कारण टाइम डीके भी कम होता है। और आईटीएम में आपको एक एवरेज डेल्टा मिल जाता है, तो जिस कारण आपको इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। डेल्टा होता क्या, डेल्टा ये होता है कि आपको इस ऑप्शन के यानी कि प्रीमियम में इतना पैसा आपके इस स्पॉट प्राइस, यानी कि आपने जैसे आपने कोई ऑप्शन का प्रीमियम बाई किया, तो डेल्टा ये बताता है कि आपने जिस ऑप्शन के प्रीमियम को बाई किया है, तो जब उसका स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा यानी कि स्पॉट प्राइस बढ़ेगा, तो आपके उस ऑप्शन के प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ बताता है। थीटा डीके क्या होता है, थीटा डीके ये बताता है कितने समय में ये पैसा ऑप्शन को सेलर को जाने वाला है। तो ये चीज़ हमने बेसिक अभी पढ़ी। जब हम आगे ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से, कि ये सारी चीज़ें हमको कौन से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा रिलाई करना है, कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा यूज करनी है, ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में कॉल क्या है, पुट क्या है और स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग आइडली 1-2 वीडियो के बाद ही सीधा हम लोग प्राइस एक्शन पर पहुंचने वाले हैं, प्राइस एक्शन को रीड करने वाले हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।